स्टीव जॉब्स, हमेशा भूखे रहो, हमेशा मूर्ख बने रहो। द बॉय हु नेवर गिव अप। कैलिफोर्निया की धरती पर एक लड़का जन्मा, स्टीव जॉब्स। उसे जन्म देने वाले माता पिता गरीब थे, पर पालने वाले माता पिता ने उसे अपना सब कुछ दिया। बचपन से ही स्टीव का दिमाग साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां स्टीव रेडियो और मशीनों के पुर्जे खोलकर देखते कि ये चलते कैसे हैं। उसे चीजों के अंदर झांकना अच्छा लगता था। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन शुरुआत में उसके पास न दौलत थी, न नाम, न कोई आसान रास्ता। सिर्फ एक सपना था, कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया को बदल दे। साधारण से असाधारण तक का सफर। स्टीव का बचपन साधारण था। उसे गोद लेने वाले माता पिता ने कहा था, स्टीव, तुम खास हो, तुम्हें किसी बड़े काम के लिए चुना गया है। ये शब्द उसके भीतर आग की तरह जल उठे। वो स्कूल में सबसे अलग सोचता था। एक बार टीचर ने कहा, स्टीव, तुम्हारा सवाल बहुत अजीब है। स्टीव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, शायद दुनिया को बदलने के लिए अजीब होना ही जरूरी है। कॉलेज में उसने ऑरीड कॉलेज वो ज्वाइन किया, पर कुछ ही महीनों में छोड़ दिया। वजह थी फीस नहीं भर पाना। लेकिन उसने कॉलेज छोड़ने के बाद भी कैलीग्राफी क्लास मस्त अटेंड की, क्योंकि उसे फॉन्ट्स और डिजाइन से प्यार था। उसे नहीं पता था कि यह ज्ञान एक दिन एप्पल कंप्यूटर के डिजाइन को दुनिया में अनोखा बनाएगा। एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ अपने घर के गैराज में एप्पल साफ्टवेयर माउसेक की शुरुआत की। वो गैराज किसी कंपनी जैसा नहीं था, बस एक पुराना टेबल, कुछ वायर और दो सपने देखने वाले नौजवान। उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, एप्पल वाईके। किसी ने विश्वास नहीं किया कि यह सफल होगा, पर जॉब्स ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, ग्राहक ढूंढता, मशीनें जोड़ता और लोगों से कहता, हम भविष्य बना रहे हैं। धीरे धीरे एप्पल की चमक बढ़ी और कुछ ही सालों में टेस्ले, एप्पल II और फिर मैकिंटॉश आया, जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। सफलता का नशा और टीम के भीतर मतभेद, दोनों ने स्टीव को उसकी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। एक पत्रकार ने पूछा, स्टीव, अब तुम क्या करोगे? स्टीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी ईंट से सिर पर मारती है, पर हार मत मानो। मैं अब भी मानता हूं कि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार एक नई कंपनी के साथ, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। वहीं उसने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज मफा खरीदी, जिसने आगे चलकर टॉय स्टोरीज जैसी हिट फिल्में बनाई। यानी जिस व्यक्ति को दुनिया ने खत्म समझ लिया था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। 1997 में जब एप्पल डूबने की कगार पर था, तब कंपनी ने स्टीव को वापस बुलाया। वो लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। वो अब एक विजनरी बन चुका था। स्टीव ने कहा, हमें कंप्यूटर नहीं, जीवन बदलने वाले उत्पाद बनाने होंगे। फिर आई iMac, iPod, iPhone और iPad। हर एक ने दुनिया को तकनीक से जोड़ा और सोचने का तरीका बदल दिया। लोग कहते थे जॉब्स एक जादूगर है, लेकिन स्टीव कहता था, जादू नहीं, ये विश्वास है कि अलग सोचने वाले ही इतिहास बदलते हैं। साल 2003 में स्टीव को पता चला कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर आने के आल है। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास बहुत कम समय है, पर स्टीव ने कभी रुकना नहीं सीखा था। उसने कहा, मौत सबसे बड़ा आविष्कार है, क्योंकि वो नए को रास्ता देती है। वो काम करता रहा, सोचता रहा, बनाता रहा, जब तक उसकी सांसें चली। 2011 में जब वो इस दुनिया को छोड़ गया, तब एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो एक विचार बन चुकी थी। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पानेको में स्टीव जॉब्स ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उसने कहा, स्टे हैंगर, स्टे फॉलिश, हमेशा भूखे रहो, हमेशा मूर्ख बने रहो। उसने समझाया कि भूखे रहना मतलब कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सीखते रहो, और मूर्ख बने रहना मतलब दुनिया जो कहे नामुमकिन, उस पर भी यकीन करना। यही वो दर्शन था जिसने उसे हर बार गिरकर भी उठाया, हर असफलता को सफलता में बदला। वो साधारण जीवन से निकला, चुनौती का सामना किया, गिरा, फिर उठा,
और अंत में दुनिया को बदल दिया। वो नायक था क्योंकि उसने हार को मंजिल बना लिया। वो नायक था क्योंकि उसने लोगों को सिखाया कि जुनून, विश्वास और निरंतरता से असंभव भी संभव हो सकता है। हार मानना विकल्प नहीं है। दुनिया की सोच से नहीं, अपने विश्वास से चलो। कभी मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो किसी बड़े काम के लिए, क्योंकि जिसने भूखे रहना सीखा और मूर्ख बने रहना नहीं छोड़ा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। अंतिम संदेश, जब भी तुम जिंदगी में हार मानने लगो, ये शब्द याद रखना, एक स्टे हैंगर इज स्टे फॉलिश, क्योंकि भूखा इंसान ही कुछ नया ढूंढता है और मूर्ख कहलाने वाला ही असंभव को संभव करता है।